हम्म। हम्म। आ अ- अरे छोड़ो मुझे। आसपास देखे बिना ही तुमने मुझे ऐसे उठा लिया। मैं किस तरह से जीवन बिता रही हूँ तुम्हें पता है तुझे क्या? उठा के ही तो ले जाने वाला हूँ। किसी ने कुछ कहा ना तो उसे वहीं के वहीं दफन कर दूंगा। सब लोग जाग गए हैं। खिड़की के उस पार से हमें कोई देख लेगा तो? सूरज की रोशनी को, लोगों की जुबान को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तुम नहीं छोड़ोगे ना? मुझे पता है तुम बहुत जिद्दी हो। आ 1 महीने से तेरे नाम की माला जप रहा था। किस लिए? बुखार था, और जब बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है ना। बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर का भी फर्ज है कि वो हर रोगी का इलाज करे। फिर भी तुम तो देवी हो। ऐसा क्यों? याद करना ही काफी है, दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले डोनेशन दे देना। बारह क्विंटल का पैसा वहां रख दो। तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। जब तुम स्कूल में पढ़ रहे थे तो मास्टर जी ने खींचकर एक लाफा मारा था। इसी वजह से तुमने मास्टर जी को मारा। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बनेगा, मैंने ऐसी कोई चाहत नहीं रखी थी। इसलिए कि वो सारे कुली करने वाले हैं, हाथ फैलाकर पैसा मांगते हैं। हम तो जमीन को चीर कर फसल उगा के खाते हैं। जमीन चीरते वक्त भी हम हाथ नहीं फैलाते। फसल काटने के वक्त फसल उठाकर घर ले जाके ढेर डालने तक भी हम हाथ नहीं फैलाते। धरती मां अनाज देती है खाने के लिए, इसलिए खाने के वक्त तुम्हारी हथेली तुम्हें दिखती है। हमें मुट्ठी बांध के कमाना है। कभी भी पैसों के लिए हाथ मत फैलाना। आज जुए में जीता है, कल हारेगा। जब तक जिंदा है अपनी गरिमा को मत भूलना। कितनी भी तकलीफ आ जाए कर्ज मत लेना। जिंदगी में जुआ मत खेलना। कालिया, एक गाना सुना दे यार। मातम मना रहा है क्या? यहाँ तेरी नानी की लाश पड़ी हुई है क्या? अगर तूने ठीक से नहीं गाया ना तो देख लेना, मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुझे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। चल देना इसको। अरे इसके गाल तो लाल टमाटर की तरह, नाक बिल्कुल तोते जैसी, इसके होठ, अरे होठ नहीं, एकदम रस भरी के सेब हैं। गला मोरनी जैसा, बदन शेरनी जैसा, इसकी आंखें काले अंगूर की तरह। अरे रे 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 रे, इतने दिन कहाँ थी ये फुलझड़ी? बल्लारी की पहाड़ों पर रहती है। खुदाई से निकाल कर पॉलिश करके मस्त बना दिया है, इसीलिए इतनी जगमग जगमग चमक रही है। तू कुछ भी कह यार, इस घोड़ी की सवारी करनी पड़ेगी। ए लड़की, हीरोइन जैसी दिख रही है, चला जा, बैठ जा, धूप में रंग उड़ जाएगा। आजा मेरी गाड़ी में। अरे जा रे हलकट, बल्लारी की कड़ी धूप से नहीं डरी मैं, और इस धूप से डरूंगी? जिस लकड़ी को पकड़ा हुआ है ना उसे कस के पकड़ना, वरना दांत टूट जाएगा तेरा।
बस बस रुक जा। क्या भाई, बैल इतना हिल क्यों रहा है? लगता है जोश में आ गया है। रानी से मिला दे क्या? ये फिसल जाएगा भैया। चल चल। अरे अरे देख के उस तरफ से चल यार, हरी फसल बर्बाद हो जाएगी, है ना बल्लारी? गुस्सा नहीं, थोड़ी ठंडी हो जा। सुनो, गन्ना काटने के लिए साहब जी पुराने कपड़े देने वाले हैं, जाओ लेकर आओ। मैं सुबह चली जाऊंगी। सुनो, गन्ना काटना है, पुराने कपड़े धोकर ले आओ। क्या बेटा, तेरा बाप बहुत चालू आइटम था यार। गांव के सभी लोग आंगनबाड़ी मैडम को पटा रहे थे, लेकिन किसी के हाथ नहीं लगी वो। लेकिन तेरे बाप ने पटा लिया। अबे ऐसा क्या दिखा दिया था तेरे बाप ने उसे बे? अरे इसके बाप ने अपनी शर्ट के 3 बटन खोलकर काले बालों को सबको दिखाया करता था। वो क्या कम थी क्या? पूरे गांव वालों को दिखाती फिरती थी। क्या कमाल हुआ यार, उसने पीठ दिखाई थी, तेरे बाप ने सीना दिखाया था। आने के टाइम पर एक बच्चा लाएंगे, खिलाने के लिए रेडी रहना। अरे खामोश रहो, वो घटिया इंसान 2 लाख रुपए मेरे सर पे डालकर सुहागरात मनाने गोवा गया हुआ है। आने दो, उसकी खैर नहीं। गोवा में सुना है कि शराब बहुत ही सस्ती मिलती है। शराब पी के मच्छी खा के मस्त होके आने दे उसे। तुझे शादी करने को बोला, देखा तेरे बाप ने कर ली शादी। अरे मेरे खाने के वांदे हैं, मैं शादी करके क्या करूं? तेरी बात में सच्चाई है भाई। अगर सरकार जम के प्रगति करने लगे तो गांव के सारे गड्ढे ढक जाएंगे। तेरे बाप ने भी बिल्कुल वैसी प्रगति की है। पता है, अपने खाली टाइम में एक के बाद गड्ढे ही तो भरे हैं। 5 लड़कियां पैदा कर दी उसने। 2 लाख का कर्जदार है। अब तुम कर भी क्या सकते हो भाई? सूरज सर पर आ गया है, आ जाओ खाना खाने। आपने खेत में गोबर छिड़कना छोड़कर यूरिया, पोटेशियम, राख मिला के छिड़का होता तो बहुत अच्छी फसल होती साहब। सब लोग यही करते हैं साहब। मैं कोई मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता, और वैसे भी तुम हर रोज यहाँ आकर गंदगी तो करते ही हो। अगर तुमने यूरिया छिड़का होता तो अब तक फसल अच्छे से आ जाती। बेकार की यूरिया छिड़ककर सारी जमीन सूख गई है। पानी से भरपूर रहने वाला हमारा खेत पानी छोड़ने के बाद भी 8 दिन में सूख रहा है। दवाई मारने से सारे केचुए मर गए। वो केचुए जमीन में छेद करके सारी मिट्टी को ढीला कर देते हैं, और उस छेद में पानी चला जाता है। उस सतह के नीचे खाद होता है, उस खाद से फसल अच्छी आएगी। सब बर्बाद हो जाएगा। विकास के नाम पर सब सर्वनाश हो गया। खाना खा के काम पे लगो। भैया अंदर क्या है देखो। जो उसके अंदर है उसे पियो और मरो। थू, कैसे इंसान है। आप शादी नहीं करेंगे भैया? शादी? सुन, शादी कभी हवस के लिए मत करना। शादी अलग चीज है, हवस अलग चीज है। हम्म